दोस्तों नमस्ते। शरद पवार बने शहंशाह, इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करते वक्त सच में मुझे एहसास हो रहा है कि अब जाके शरद पवार शहंशाह बन चुके हैं। मैं शरद पवार का पहले ही तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्हें फिर से एक बार उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए ना, बीजेपी वाले भी कितने कमीने हैं। वो हर एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोई रीत होती है भाई, कोई पद्धति होती है, किसी एक पार्टी को इस तरह से खत्म नहीं किया जाता। अब ये बीजेपी वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस का अध्यक्ष भी शायद खुद का ही बनाना चाहते थे। सरकार तो उन्होंने शरद पवार से छीन ली थी, क्योंकि शरद पवार ही इस महाविकास आघाड़ी के सरकार के प्रमुख थे। अब शरद पवार के पार्टी का अध्यक्ष ही शायद बीजेपी वाले अपने विचार का आदमी करने वाले थे। उन्होंने शिवसेना का भी किया ना, एकनाथ शिंदे को अलग कर लिया, एकनाथ शिंदे को शिवसेना का प्रमुख बना दिया, वो प्रमुख नेता बने और अभी एकनाथ शिंदे ही शिवसेना को चला रहे हैं। वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर शायद बीजेपी कोई अपने विचारों वाला आदमी बिठाना चाहती थी। शायद वो कहीं अजीत पवार तो नहीं थे ना। मन में आता है विचार, आपसे बात कर लेता हूं। बस यही बात देखकर शरद पवार ने ऐसा दांव डाला है कि बीजेपी वालों की अब चित कर दिया है उनको, बीजेपी वालों को। अब शरद पवार इतने तगड़े मुकाबले के बाद खुद की पार्टी के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कितनी बड़ी जीत है ये शरद पवार की। इसी जीत का जश्न तो उनकी पार्टी के अधिवेशन में मनाया गया और वहां गाना क्या लगा, अजीमो शान शहंशाह मरहबा मरहबा। जो गाना जोधा अकबर फिल्म में अकबर बादशाह के लिए गाया गया था, फिल्म में, ओरिजिनल में नहीं। शायद उस वक्त ये गाना भी नहीं बना होगा अकबर बादशाह के जमाने में। वैसे वो फिल्म वालों को लगता है कि ये गाना सही है, इसलिए वो बनाते हैं और गाते हैं। वही गाना शरद पवार के लिए गाया गया। अभी उसी जीत का तो ये प्रतीक था ना, उसी जीत का। लेकिन सच में शरद पवार शहंशाह है क्या? अकबर दिल्ली का शहंशाह था और उस वक्त पूरे उत्तर हिंदुस्तान में, दक्षिण तक, सिर्फ उत्तर हिंदुस्तान में ही नहीं, दक्षिण तक मुगलों का ही रुतबा चलता था। यहां के दक्षिण के या पश्चिम के बाकी सारे शासनकर्ता लगभग खत्म हो चुके थे। वैसे भी यादवों को बहामनी साम्राज्य ने खत्म किया था और बहामनी के बाद भी अब मुगलों का वर्चस्व आ गया था। मतलब अकबर अगर शहंशाह था भी तो वो उत्तर हिंदुस्तान से लेकर दक्षिण के कुछ भाग तक एक अकेला शहंशाह था अकबर। शायद कुछ 3-4 राज्य अब के भारत के अकबर के हिस्से में ना होंगे। लेकिन हमारे शहंशाह 3.5 जिलों के शहंशाह है। पुणे भी उनके हाथ में पूरा नहीं है, वो भी आधा है। 3.5 जिलों के ये शहंशाह अजीमो शान शहंशाह का गाना लगाकर ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली का तख्त उन्होंने जीत लिया है। ऐसे लगता है कि मानो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से कल सुबह उठकर शरद पवार ही तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधन कर देंगे। अब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर पीछे जाके दीवाने खास में अकबर बादशाह के दरबार में जाकर उन्हीं की ताजपोशी पर बैठ जाएंगे, उन्हीं के सिंहासन पर बैठ जाएंगे और आज से हुक्म की तामील हो ऐसे उच्चारण करेंगे, ऐसा लग रहा था। मैं ये बात इसलिए बड़ा चढ़ा के आपको बोल रहा हूं कि शरद पवार को इससे पहले कभी भी शहंशाह नहीं कहा जाता था, कभी भी नहीं कहा जाता था। शरद पवार चूंकि महाराष्ट्र से है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज से उनको जोड़कर देखा जाता था। जो बात छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जानता राजा के रूप में कही जाती थी, जानता राजा मतलब जनता के दुख जानने वाला राजा, उनकी ही उपाधि, उनके नाम पे जो शब्द लगते थे वही शब्द शरद पवार के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे थे। लेकिन न जाने कब और क्यों और कैसे शरद पवार अचानक अधिवेशन के लिए दिल्ली चले गए और उनके भाषण से पहले उनको शहंशाह की उपाधि दी गई। अब ये सारा हो जाता है मांजरा, कई बहुत सारे उत्साही कार्यकर्ता होते हैं, हतोत्साह में वो कर देते हैं कुछ भी,
अपने अपने उत्साह में, अपने अपने जी को अच्छा लगे वो। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कुछ भी होता है, जो भी प्रोग्राम बनता है, जो भी गीत होते हैं, वो सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा ही फाइनल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में माइक वालों को लगा ये रिकॉर्ड लगा देना चाहिए और उसने लगा दिया, जैसे गांव के कार्यक्रम में होता है, उसको लगा कि नहीं अजीम ओ शान शहंशाह लगाना चाहिए शरद पवार के भाषण से पहले, वो लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज को बारीकी से तय किया जाता है, उसकी कमेटी होती है और वो फाइनल करती है। अब ये बारीकी से तफ्तीश करके इसको अगर फाइनल किया जाता है तो शरद पवार की प्रतिमा एक शहंशाह के रूप में स्थापित करने के लिए ही की गई है, ऐसा जरूर लगता है। लेकिन ये प्रतिमा उनको करना है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा भी नहीं कहना है। आपके नेता, आपकी पार्टी, आपकी उपाधियां आप बहाल करें, उन्हें कुछ भी बहाल करें, हमें क्या करना है। लेकिन सवाल मन में एक है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को दी जाने वाली उपाधि जो शरद पवार को पहले दी जाती थी, जानता राजा वाली, उसको क्यों भूल गए? क्या महाराष्ट्र से नाता तोड़ दिया? क्या सुप्रिया सुळे को ऐसा लगता नहीं है कि यह महाराष्ट्र का अपमान है? छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि शरद पवार को दी जाती थी, उसको ही हटा दिया और शहंशाह की उपाधि लगा दी। क्या यह महाराष्ट्र का अपमान नहीं है? अब सुप्रिया सुळे को महाराष्ट्र का अपमान नहीं लगता है? सुप्रिया सुळे भी इसके बारे में सोचे और आप सब लोग भी इसके बारे में सोचेंगे, ऐसा मुझे आशा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।